Sayyid Muhammad Hassan Rida from mathemath.com. Let's start with question number 8 of exercise number 4.4, and it is the first part. The given equation is 2x square minus 32 is equal to 0. इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इसमें जैसा कि हमें ये यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स 2 पर डिविजिबल हैं, सो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लिया, यहाँ x स्क्वायर आ गया, ये 32 2 पे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 16 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये सारा पेयर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर को हम इन दोनों को हम स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है। अगर 2 स्क्वायर्स हों इस फार्मूला की मदद से, अगर 2 स्क्वायर हों दरमियान में माइनस हो तो इसको हम एक दफ़ा ऐड करके एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं x माइनस 4 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 4 और x प्लस 4 चूंकि दोनों 0 के इक्वल हैं, इसलिए हम इन्हें सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू ली तो ये प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू ली तो ये माइनस 4 आ जाएगा। इस तरह से इस फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन सेट हमारे पास प्लस 4 और माइनस 4 आ जाएगा। इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर 3y रेज़ टू पावर 5 माइनस 243y इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों एलिमेंट्स 3y पर डिविजिबल हैं। सो इन दोनों में से हम 3y को कॉमन ले लेते हैं। 3y को कॉमन लिया तो ये हमारे पास y की पावर 4 और यहाँ पे हमारे पास 81 रह गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3y इज इक्वल टू 0 आ गया और y की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो ये 3 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 0/3, सो y की एक वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। y की दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस साइड पे आते हैं और y की बाकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास y रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, सो इन दोनों को हम लिख सकते हैं y स्क्वायर एंड 9 सॉरी y स्क्वायर का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और दरमियान में माइनस। अब बिल्कुल उसी तरह से अगर 2 स्क्वायर्स और दरमियान में माइनस हो तो हम उसको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9 इंटू y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू ली तो ये माइनस 9 इक्वल साइन के साइड पर आके प्लस 9 हो गया। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9। अब और यहाँ पे दूसरी साइड पे ये y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। अब हम इन दोनों में से y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे y स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 9 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एक तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस 3 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 अयोटा, क्योंकि ये माइनस 1 का स्क्वायर रूट अयोटा होता है और 9 का स्क्वायर रूट जो है ये हमारे पास प्लस माइनस 3। तो ये यहाँ पे y की एक वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 अयोटा, यहाँ y की वैल्यू दूसरी हमारे पास प्लस माइनस 3 और एक y की वैल्यू हम 0 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो यहाँ पे हमारे पास y की 3 वैल्यूज आ गई, एक 0, एक प्लस माइनस 3 और एक प्लस माइनस 3 अयोटा। इसके बाद इस क्वेश्चन के हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने x की वैल्यू को फाइंड, यानी वेरिएबल x है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप इसमें अगर इतने से पार्ट को देखें तो इनमें से हम x स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से हमने x स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ से x स्क्वायर निकला तो x रह गया, यहाँ से x स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ 1 आ गया। यहाँ पे फिर अब हमने यहाँ से प्लस 1 को कॉमन लिया
तो ये हमारे पास x प्लस 1 आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, इन दोनों में से x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, x प्लस 1 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ। तो अब क्योंकि ये दोनों पेयर्स इक्वल टू 0 हैं, सो इनको हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस अयोटा। सो x की एक वैल्यू यहाँ पे -1 आई और दूसरी वैल्यू प्लस माइनस अयोटा आई। इसके बाद इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट ये है 5x रेज़ टू पावर 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 5x पर डिविजिबल हैं, हम यहाँ से 5x को कॉमन ले लेते हैं। 5x को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो 5x है और ये दोनों 0 के इक्वल हैं, सो 5x को भी 0 के इक्वल पुट कर लिया और x की पावर 4 -1 को भी हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहाँ से अगर x की वैल्यू को लें तो ये 5 इक्वल साइन के साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की पावर 4 -1, इसको ये दोनों इन दोनों को हम स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखें दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम एक दफा ऐड करके और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर -1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर्स को हम सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ गई +1, ये -1 इक्वल साइन के साइड पर आके +1 हो गया। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आई -1। अब इन दोनों साइड पर x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट यहाँ भी लिया, यहाँ भी आएगा और इन दोनों पर भी स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट इधर भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे x की एक वैल्यू तो आ गई +-1, यानी 1 का स्क्वायर रूट +-1 और -1 का स्क्वायर रूट जो होता है ये अयोटा के इक्वल होता है। सो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई +- अयोटा। तो x की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास आ गई +-1 +- अयोटा और x इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी हम इसे यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथी मैथ्स।